हम आपको बताए थे ना बाबू, हम आपको बताए थे कि झारखंड ज्योग्राफी आपको रटने नहीं देंगे। लेकिन इससे रिलेटेड आपको एक काम करना लेना पड़ेगा बाबू। झारखंड का मैप आपको याद रखना पड़ेगा। और मैप से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस मैप की जानकारी को आप प्राप्त कर लें, उसके बाद ही ये वीडियो को देखें। बहुत ऐसे, हम यहाँ नदी का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ऐसे वीडियो में देखते हैं कि बाबू उद्गम क्षेत्र यहाँ है नदी का, रट लो। मुहावना यहाँ है, रट लो। सहायक नदी ये है, रट लो। अपवाह क्षेत्र ये है, रट लो। लेकिन बाबू ऐसे 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 अगर आप पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा तो ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, लंबे समय तक चीजें याद नहीं रहेगी। शॉर्ट में बोले बाबू, जो ऐसे लोग रटा रहा है ना, आपको लोग बेवकूफ बना रहा है। हाँ, बेवकूफ बना रहा है। अगर आप ऐसे चीजों को रखते हैं मतलब कि आप बेवकूफ बन रहे हैं। हम आपको मैप के थ्रू से बताएंगे कि यहाँ एक एग्जाम्पल, हम आपको एक दो नदी के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये डेमो है बाबू, फिल्म तो बाकी है रे, ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी। इसलिए कहते हैं दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। बाबू हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। इतनी मेहनत करो रे, इतनी मेहनत करो कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए, अजय नदी, पुथरो नदी, जयंती नदी के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। 17 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, 17 प्रकार के क्वेश्चन को आप हल कर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड आपको हम कितना पानी में है, आप कितना पानी में है मापना चाहते हैं, भापना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, तो हम आपको पहले कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे कि सच में जो आपको रटाया गया है वो काम की है या सिर्फ रटाया गया है। पहला प्रश्न आपके सामने है, अजय नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? प्रश्न यहां दिख रहा है, अजय नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? मुंगेर बिहार, बांका भी बिहार जिला में है, राजमहल पहाड़ी या जमुई। चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। आपका सही जवाब कौन है? इतना जल्द या कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब आ जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जवाब आ जाना चाहिए। इसका सही जवाब है जमुई। आप बोलिएगा पगला गए हैं का? मेरा मास्टरवा जो रटाया था वो तो बोल रहा था मुंगेर बिहार है, आप कहाँ जमुई कह रहे हैं, है ना बाबू? हाँ, तो रटने के बाद यही होता है। किताब बात ऐसा ना बाबू कि जो पुराने किताब में आपको जो दिखेगा वो मुंगेर जिला दिखेगा। देखिए कॉन्सेप्ट कहां से है, मुंगेर जिला क्यों दिखेगा? जैसे पहले था ना बाबू कि मुंगेर जिला और ये आपका जो था जमुई जिला, बाद में अलग हुआ है जमुई जिला। ये मुंगेर जिला को काट करके जमुई जिला बनाया गया है। और पहले अगर पूरा हुआ करता था तो ये पूरा मुंगेर जिला हुआ करता था। इसको काट दिया गया 1991 ईस्वी में, तो एक जमुई जिला का निर्माण हुआ। लेकिन आपको जो रटाया गया है ना बाबू, वो पूरा ले लिया गया है। और लेटेस्ट बुक में अच्छे किताब को देखिएगा तो जमुई भी जिला दिया गया है। मैप को अगर आप देखते हैं और तो पाएंगे कि जमुई जिला ही है। तो इसका उद्गम क्षेत्र जमुई जिला है। ठीक, ये बिहार में पड़ता है। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अच्छी बात है और है, पता है बाबू, आप लोग के लिए नदी से रिलेटेड एक भयंकर, एक शानदार मैप बनाए हैं। क्या बनाए हैं? मैप बनाए हैं, ताकि आपको कहीं रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जमुई जिला हम आपको वो भी देंगे जो लाइव क्लास पढ़ाएंगे। जमुई जिला यहाँ है बाबू। जमुई जिला से आपके ये अजय नदी निकल रही है। क्या निकल रही है? चलियो नहीं रहा है। अजय नदी निकल रही है, मतलब इसका उद्गम क्षेत्र बिहार के जमुई जिला हुआ। उद्गम क्षेत्र कहने का मतलब कि कोई भी नदी कहां से निकलती है, कहां से पैदा होती है, कहां से उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग कहते हैं उद्गम क्षेत्र। पैदा बोलो, उद्गम बोलो या तो उत्पन्न बोलो, सब एक ही बात है। तो कहां से कोई नदी उद्गम होती है, उद्गम क्षेत्र कहां है, मतलब कहां से पैदा होती है। तो आप लोग बोलिएगा जमुई बिहार का एक जिला है, जमुई वहीं से होती है अजय नदी। ठीक है, अजय नदी प्रवेश जो करती है वो देवघर में करती है। अगर ज्यादा डीपली पूछे कि देवघर जिला में तो प्रवेश करती है, लेकिन यहाँ कोई प्रखंड में भी तो प्रवेश करती होगी। तो प्रखंड अगर पूछे बाबू
तो बोलना आपको देवीपुर प्रखंड। देवघर जिला, जिला पूछे तो देवघर जिला में अजय नदी प्रवेश करती है। प्रखंड पूछे तो देवीपुर प्रखंड प्रवेश करती है। और गांव पूछे तो कुशबेदिया। अरे कॉन्सेप्ट रे बाबू, कॉन्सेप्ट रे कुशबेदिया। अजय नदी प्रखंड पूछे तो देवीपुर में, गांव पूछे तो कुशबेदिया में, जिला पूछे तो देवघर में। तो अजय नदी देवघर में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद देवघर से होते हुए जामताड़ा को आती है, जामताड़ा में भी प्रवेश करती है। अब बोलिएगा है जामताड़ा भी बता दीजिए ना, जामताड़ा जिला पूछेगा तो हम बता देंगे जामताड़ा में प्रवेश करती है, इसका भी कुछ है क्या? हाँ बाबू, जो ये स्थान पे ये जैसे एंट्री करती है ना जामताड़ा में, उस जगह का नाम है कजरा। क्या नाम है? कजरा। तो जामताड़ा में कजरा जगह से प्रवेश करती है, जामताड़ा में कजरा नामक जगह में प्रवेश करती है। उसके बाद ये फिर दुमका जाती है, और दुमका में एक जगह नाम है अफजलपुर। अफजलपुर से होते हुए ये निकल करके भागीरथी में मिल जाती है। क्या होता है? भागीरथी में मिल जाती है। ये अफजलपुर से निकलती है। और अफजलपुर कहाँ है आपका बाबू? दुमका में। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आप देखिए बाबू, रटना की जरूरत ना है। उद्गम क्षेत्र जमुई है। अपवाह क्षेत्र अगर पूछे तो देवघर से हुई गई, जामताड़ा से गई, दुमका से गई। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई भी नदी कहीं से निकले, ठीक है, वो किधर से घूर के गई है, तोड़ मरोड़ के गई है, इधर घुसी है उधर घुसी है, उसी को हम लोग कहते हैं अपवाह क्षेत्र। तो ये किधर से घुसी है, तो आप लोग बोलिएगा सर रटना क्या है? देवघर से घुसी है, जामताड़ा से घुसी है और दुमका से घुसी है, तो यही हुआ अपवाह क्षेत्र बाबू। अब कभी कभी बोल दे कि ये जो है आपका, इसकी सहायक नदी कौन सी है? बोल दे अजय नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर सहायक नदी इसका है जयंती और पत्थरो। जयंती बाबू ये है जयंती नदी, आप लोग देखिएगा, ये है आपका जयंती नदी। कौन है ये? जयंती नदी। हम लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं। ये है जयंती नदी, ठीक है। और ये आपका है पत्थरो नदी। अब प्रश्न ये भी घुमा के पूछे कि पत्थरो नदी कहाँ से निकलती है, तो आपके सामने मैप है। पत्थरो नदी गिरिडीह से निकलती है, और आपके जयंती नदी हजारीबाग से निकलती है। मतलब सहायक नदी का काम क्या होता है कि कोई भी नदी में वो मिल करके मेन नदी की धारा प्रवाह को बढ़ा देता हो, उसी को हम लोग सहायक नदी कहते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, उसमें से आप किन्हीं ना किन्हीं का योगदान तो होगा, किन्हीं का योगदान तो होगा, तो आपके सहयोगी के रूप में हुए ना। तो वही सहयोगी हैं आपके जयंती नदी और पुथरो नदी गिरिडीह से निकलती है, और जयंती नदी हजारीबाग से निकलती है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन तो आपको हम दे दिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अजय नदी का अपवाह क्षेत्र है देवघर, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, देवघर, दुमका, या तो देवघर, दुमका, जामताड़ा। दूसरा प्रश्न है, अजय नदी का अपवाह क्षेत्र है देवघर, दुमका, साहेबगंज। दूसरा ऑप्शन साहेबगंज, पाकुड़। तीसरा ऑप्शन देवघर, दुमका। चौथा ऑप्शन देवघर, दुमका, जामताड़ा। तो इसका सही जवाब क्या बाबू? आपके सामने, और आपके सामने मैप है, मतलब याद रहना चाहिए। तो अपवाह क्षेत्र कहने का मतलब किधर से घूम के गई है नदी, किधर से घूम के गई है, तो आपको बताना है देवघर, जामताड़ा और दुमका कहाँ है दुमका। तो इसका सही जवाब है आपका चौथा, देवघर, जामताड़ा और दुमका अपवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय नदी देवघर में कहां से प्रारंभ होती है? प्रखंड नहीं पूछा है, ऑप्शन में क्या दिया है? तो कुशबेदिया, अफजलपुर, मोहनपुर या मधुपुर। तो कुशबेदिया आपको बताया ना, अगर ज्यादा डिप जाए तो कुशबेदिया। प्रखंड पूछे तो देवीपुर, तो यहाँ कुशबेदिया का ऑप्शन, कुशबेदिया आप लोग मारिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, अजय नदी की सहायक नदी कौन सी है? अजय नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपका पहला मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी ब्रासलोई नदी। दूसरा ब्राह्मणी नदी या उसरी नदी। तीसरा जयंती नदी, पुथरो नदी। चौथा रोरो नदी या शंख नदी। अरे बाबू इसमें बोलने वाला क्या है रे? हम आपको बताएं ना, सहायक नदी दो ही तो है, एक है जयंती और एक है पुथरो। पुथरो गिरिडीह से निकल रही है और हजारीबाग से जयंती निकल रही है। तो इसका सही
ऑप्शन कहां मिला आपको? तीसरा नंबर ऑप्शन, जयंती और पुथरो नदी जो है अजय नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बड़ी लोग के मन में, बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न आता होगा। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। अजय नदी का मुहावना कहाँ है? अजय नदी का मुहावना कहाँ है? मुहावना कहने का मतलब कि कोई भी नदी का अंतिम छोर कहाँ है। अंतिम छोर वो मतलब वो नदी मान लिया जाए यहां से जा रही है तो इसका समाप्ति कहाँ है? समाप्ति कहाँ, समाप्त कहाँ हो जाती है? तो बाबू क्या है ना, भागीरथी में मिल करके अजय नदी समाप्त हो जाती है। इधर से आ रही है, थोड़ा सा देखिए, इधर से आ रही है गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी सिर्फ झारखंड के साहेबगंज के तेलियागढ़ी क्षेत्र को 80 किलोमीटर के लिए टच करती है। तो साहेबगंज को टच की है 80 किलोमीटर के लिए। ठीक है, और अगर ज्यादा डीपली पूछे तो तेलियागढ़ी, तेलियागढ़ी एक जगह है तेलियागढ़ी, उसी को टच करती है। तो ये गंगा नदी है, गंगा नदी साहेबगंज को टच करती है। और बात ऐसा है ना बाबू, आप बोलिएगा जब गंगा नदी टच करती है, इधर से गंगा आ रही है और इधर से अजय नदी आ रही है तो गंगा में मिलेगी, पागला गए हैं का? आप का बोल रहे हैं भागीरथी ने? बात ऐसा है ना बाबू, यहाँ गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक बढ़ती है भागीरथी नदी के रूप में और एक हुगली नदी रूप में। आपको पता है दामोदर नदी का मुहाना हुगली नदी है, तो हुगली नदी में दामोदर नदी मिल रही है, लेकिन अजय नदी का मुहाना भागीरथी। भागीरथी कब बनी? जब गंगा नदी दो भागों में बटा, एक वो भागीरथी नदी और एक आपका हुगली नदी। तो कुल मिला के अजय नदी का जो मुहावना है वो भागीरथी नदी है। और गंगा नदी उधर कहाँ, उत्तराखंड गंगोत्री से निकलती है, बात की बात है, बाद में बता देंगे। यहाँ से आपका सोन नदी निकल रही है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? एमपी के अमरकंटक, मैकाल के अमरकंटक पहाड़ी से ये जाती है यूपी, यहाँ यूपी में प्रवेश करती है। यूपी के बाद ये आपके झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड में गढ़वा पलामू को टच करती है, सिर्फ 45 किलोमीटर के लिए टच करती है। अब पूछे ना कि यूपी में कौन ऐसा जिला जो है ये सटा हुआ है, झारखंड में कौन ऐसा यूपी का जिला सटा हुआ है? तो सोनभद्र जिला सटा हुआ है। और सोनभद्र में जैसे आती है ना बाबू ये सोन नदी, सोनभद्र से डायरेक्ट हमारे झारखंड में आ जाती है। तो चीजें आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो आपको पता चल गया ना कैसे मैप से पढ़ा जाता है। मैप के अलावा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, और मैप आप लोग याद रख लीजिएगा ना बाबू। कोई किताब ऐसे लिखता है ना बाबू, हम बताते हैं आपको, कोई किताब ऐसे लिखता है ना कि जो अजय नदी में पुथरो नदी मिल रही है वो पश्चिम से मिलती है। अरे बताओ, मैप याद रखने के बाद ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। ये तो वैसे ही पश्चिम से मिल रही है, इधर से जा रही, पश्चिम से ना जा रही है, पश्चिम से तो ही जा रही है, पश्चिम से तो जा रही है। कौन मार कर ले आए हम? कौन पश्चिम से ना जा रही है? तो पश्चिम से जा रही है। इसमें से मैप याद रखने के बाद याद क्या रखना, देखे तो आपको कुल मिला के क्या जानकारी प्राप्त हुआ। अगर आप इससे रिलेटेड उद्गम क्षेत्र पूछे तो उद्गम क्षेत्र कहाँ बताइएगा? बोलिएगा सर ये तो निकल रहा है जमुई से, और जमुई जो पड़ता है ना बाबू वो बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। अब बोलिएगा झारखंड के कितना ऊपर जाएंगे जो जमुई जिला जाएगा? तो बाबू गिरिडीह के थोड़ा ये इधर जमुई जिला है, ठीक है, यहाँ जमुई जिला है। यह प्रवाह क्षेत्र मतलब समझ गए आप लोग। कहाँ कहाँ से नदी जा रही है? तो देवघर से, ठीक है, देवघर गई, ये काला पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये नदी ही है। देवघर से जामताड़ा यहाँ है और दुमका को टच किए, तो हम लिख दें यहाँ जामताड़ा और ये दुमका, ठीक है। अब उपनाम इसका पूछे, अगर उपनाम तो अजय से, अजय नदी का अजमावती है, या से अजय नदी, आ से अजमावती और अजमती, ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा। अजमती, अजय का अजमती, अजमावती। सहायक नदी कौन सी है? तो एक ये सहायक नदी जो काला काला सब लिखे हैं नदी को दर्शाए, काला है, ये क्या है? जयंती नदी, ये है पुथरो नदी। तो सहायक नदी कौन है? एक है पुथरो नदी, एक है जयंती नदी। क्या है? जयंती नदी। हो गया। अब बोलेगा मुहाना, और मुहाना तो मुहाना मतलब क्या? भागीरथी में जाके मिल गई है ना, तो इसी का तो मुहाना हो गया। क्या है? भागीरथी। ठीक। अब बाबू ऐसा है थोड़ा सा कि
जब अजय नदी आती है बिहार से प्रवेश करती है देवघर जिला में, तो वहां देवघर जिला में इसी नदी पे एक बराज बनाया गया है, ना कि बांध। बराज और बांध में अलग बात है बाबू। बांध से क्या होता है कि किसी भी पानी को रोक करके वहां से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। यह बांध का काम है, चाहे तो वहां से बिजली उत्पन्न की जाए, मत्स्य पालन किया जाए, वन की सिंचाई की जाए, फसल की सिंचाई की जाए, बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जाता है बांध बनाकर। लेकिन बराज बनाने का मतलब ये होता है कि वहां सिर्फ व सिर्फ नदियों के पानी को रोकने की काम करती है बराज, ना कि वहां से बिजली उत्पन्न किया जाता है। इसलिए बराज निर्माण किया जाता है, क्योंकि नदी से अगर पानी आ रही है तो अगर हम बराज बना देते हैं तो आने वाले जो क्षेत्र में बाढ़ नहीं लाएगी। बराज बनाते हैं तो वो पानी को कंट्रोल कर लेगी, वही पानी को कहीं भेज दिया जाता है ना, कहीं भेज दिया जाता है, या तो बस उसको कंट्रोल करने के लिए ही बराज बना दिया जाता है। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ आएगी। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट, और देखिए कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए। जमीनी स्तर के आदमी बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ते तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। रटते हैं तो आप कुछ नहीं उखड़ेगा आपसे। ये बात हम क्लियर बोलते हैं। चाहे आपको ना समझ आए तो डिसलाइक कर दीजिए वीडियो, समझ आता है तो जो करना है कीजिए वीडियो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक ऐसे ही भयंकर कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन बाबू थोड़ा सा प्यार दीजिए चैनल के प्रति, तब लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे।